Hello everyone, this is Intisam and welcome to my YouTube channel Math with T Music. So guys, here I am here with the integration in which we solve the NCERT problem. Yes guys, यहाँ पे हम लोग NCERTs का सारा प्रॉब्लम वन बाय वन सोल्व करने जा रहे हैं. इससे पहले मैं कहना चाहूंगा लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना. लेट्स स्टार्ट गाइस. तो हियर एनसीईआरटी में इंटीग्रेशन का पहला चैप्टर है, उसमें से पहला एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी में क्या बोलता है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन. अब एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या हो जाता है वो देखते हैं गाइस. हम लोग जानते हैं डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएबल, एंटी डेरिवेटिव उसका जस्ट उल्टा है, मतलब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा. मतलब इनडायरेक्टली ये क्या बोल रहा है कि डेरिवेटिव फाइंड इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए बोल रहा है, बट बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन. तो अगर इसमें डायरेक्टली बोलता है फाइंड डेरिवेटिव तो हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं, बट यहाँ क्या बोल रहा है बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन हम लोग क्या निकालना है एंटी डेरिवेटिव. तो पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं गाइस. तो सोल्व करते हैं पहला क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन क्या है sin 2x. हियर हम लोग जानते हैं sin x क्या बोलेंगे. नाउ वी फाइंड a function whose differentiation is sin 2x. क्लियरली हम लोग जानते हैं गाइस, अगर इसमें से कुछ डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू x तो sin 2x क्या होता है. तो अगर यहाँ पे cos 2x पुट कर देते हैं, cos 2x, तो हम लोग जानते हैं cos 2x का डिफरेंशिएशन sin 2x होता है, बट ये 2 यहाँ पे आ जाएगा एंड cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन हो जाता है cos 2x, ये माइनस में हो जाएगा. बट हम लोग को क्या लाना है सिर्फ ये, तो क्या करेंगे -2 यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा. तो हम लोग को क्या निकालना है एंटी डेरिवेटिव. इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ये. तो दिस इंप्लाइज मेरा क्या हो जाएगा एंटी डेरिवेटिव of sin 2x is equal to क्या हो जाएगा cos 2x डिवाइडेड बाय, ये माइनस ऊपर में ले आते थे, माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा आंसर. फिर से एक बार समझा देना चाहता हूँ गाइस कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बोल रहे थे क्वेश्चन. तो हम लोग इसको क्या करें Here fx is equal to this, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, एक ऐसा फंक्शन सोचना है या फिर फाइंड करना है इसका डिफरेंशिएशन ये होता हो. तो हम लोग जानते हैं नाउ वी फाइंड अ फंक्शन whose differentiation is sin 2x. तो दैट इज ये sin 2x है, ठीक है. तो हम लोग क्या किए -2 यहाँ पे ले आए हैं, है ना. तो ये यहाँ आ गया. अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा गाइस, देख सकते हैं हम लोग cos 2x का डिफरेंशिएशन sin 2x होता है माइनस में, और ये 2 क्या हो जाएगा सॉरी या, और ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा. बट ये -2 हमको यहाँ लाना है यार, यहाँ पे ये -2 हो जाएगा 2, और यहाँ पे ये आ चुका है -2, ये और ये कट जाएगा तभी जाके ये आएगा. तो इसका आंसर फिर ये हो जाएगा बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन. तो गाइस अगर इसको डायरेक्टली बोलता फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो हम सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ दिस, हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते sin 2x dx. और हम लोग जानते हैं sin 2x का sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, सॉरी cos 2x हो जाएगा, और ये जो 2 है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, बट sin में नेगेटिव, sin का इंटीग्रेट करते हैं तो नेगेटिव आ जाता है. तो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं ये होता है, तो प्लस c होता है, बट यहाँ पे इंस्पेक्शन में प्लस c नहीं लगता है. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है cos 3x. सिमिलरली हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे cos 3x, हियर cos 3x. तो now we find a function whose differentiation is cos 3x. हम लोग एक फंक्शन फाइंड करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन cos 3x. अगेन सेम प्रोसेस d by dx. यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन फाइंड करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाना चाहिए cos 3x. फिर से क्या बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन फाइंड करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन ये हो जाना चाहिए. तो हम लोग देखते हैं तब जाके हम इसका एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे. यहाँ पे ये इसका डेरिवेटिव, इसका एंटी डेरिवेटिव ये हो जाएगा. तो cos 3x किसका डिफरेंशिएशन cos होता है, हम लोग जानते हैं sin का होता है, बट ये 3 है तो 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा.
बट अगर हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं sin 3x, तो ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाइड है x का कोफिशिएंट ये बाहर हो जाता है, बट ये हमको सिर्फ क्या चाहिए cos 3x, तो cos 3x यहाँ ना करके यहाँ आ जाएगा, कांस्टेंट अंदर आ जाएगा। हम लोग देख सकते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sin 3x by 3, sin 3x by 3। आसान था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है e to the power 2x which is exponential function। तो फिर से इसको इरेज कर देते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ e to the power x by the inspection। तो हियर fx is equal to e to the power 2x। तो नाउ वी फाइंड अ फंक्शन whose differentiation is what, e to the power 2x। तो हम लोग यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन फाइंड करेंगे जिसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन e to the power 2x हो जाए। हम लोग को एंटी डेरिवेटिव निकालना है, तो यहाँ पे एक ऐसा क्या फंक्शन ले कि ये हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं e to the power 2x का डिफरेंशिएशन e to the power 2x ही होता है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power 2x इज इक्वल टू e to the power 2x होता है, और ये 2 क्या होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो e to the power 2x का डिफरेंशिएशन e to the power 2x होता है, और ये 2 यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई होता है, बट हम लोग को ये 2 यहाँ पे नहीं चाहिए, तो ये 2 यहाँ लाएंगे। तो अगेन मेरा पास डिफरेंशिएशन ऑफ इसका एंटी डेरिवेटिव ये हो जाएगा। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन e to the power 2x is equal to what, e to the power 2x divided by ये 2, which is also easy guys। again एक बार फिर से समझा देता हूँ। here fx is equal to e to the power 2x, इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए बोल रहा है by the inspection method, by the method of inspection। तो now we find a function whose differentiation is e to the power 2x। तो हम लोग जानते हैं e to the power 2x का डिफरेंशिएशन e to the power 2x इसको डिफरेंशिएट करने पर आएगा। देख लो मेरे पास अगर डिफरेंशिएट करते हैं e to the power 2x divided by 2, तो ये e to the power 2x का डिफरेंशिएशन e to the power 2x ही होगा, एंड ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 कांस्टेंट तो 2 नीचे आ जाएगा, ये से ये कैंसिल आउट। हम लोग देख सकते हैं e to the power 2x होता है। तो हम लोग ये क्या फाइंड करना है, एंटी डेरिवेटिव। देखो एंटी डेरिवेटिव ऑफ e to the power 2x विल बी दिस इज इसका डेरिवेटिव, तो दिस विल बी इसका एंटी डेरिवेटिव। तो अगेन इरेज दिस, अगेन वी हैव ax प्लस b। उससे पहले इसको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि उसको एक बार एक्सपेंड करना पड़ेगा। sin 2x minus 4 e to the power x। तो क्या बोल रहा है, नाउ वी फाइंड द फंक्शन whose differentiation is this, what, sin 2x minus 4 e to the power x। ठीक है, तो लेट्स फाइंड, यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन फाइंड करेंगे जिसका डेरिवेटिव ये हो, माइनस 4 e to the power x। तो गाइस किसका डिफरेंशिएशन करें कि sin 2x हो जाए, तो cos होना चाहिए, cos 2x। बट cos 2x का डिफरेंशिएट करते हैं, cos 2x का डिफरेंशिएट करते हैं तो ये sin हो जाता है, बट माइनस होते हैं, माइनस हो जाएगा, और ये cos 2x का डिफरेंशिएशन 2 कोफिशिएंट माइनस आ जाएगा, तो ये डिवाइडेड बाय 2। इस दोनों को कंबाइन कर दिया गया, e to the power x मींस ये sin 2x एंड दिस दोनों को कंबाइन कर, बट ये कोफिशिएंट इज नॉट हियर, यस। तो cos 2x डिवाइडेड बाय 2 हो गया, ठीक है। एंड नाउ इसका फाइंड करते हैं, तो ये तो सेम ही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग e to the power x का डिफरेंशिएशन e to the power x हो जाएगा, तो 4 e to the power x का डिफरेंशिएट करेंगे तो वही हो जाएगा। वी कैन सी हियर डिफरेंशिएट करते हैं cos 2x का, तो माइनस में sin 2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस में माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 4 e to the power x। अगर e to the power x का डिफरेंशिएट करते हैं तो e to the power x होता है 4 कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो अगेन हम लोग देख सकते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज दिस, तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ माइनस cos 2x sin 2x minus 4 e to the power x is equal to what, माइनस में cos 2x divided by 2 minus 4 e to the power x। तो अगेन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। अभी सबको इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर, फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax plus b का होल स्क्वायर। वी नो दैट दिस विल फैक्टराइज बाय द यूजिंग a plus b का होल स्क्वायर फार्मूला, ठीक है। तो
this can be written a square x square plus 2abx plus b square. ठीक है. Now we find a function whose differentiation is this. तो again we can see let fx is equal to this. Now we find a function whose differentiation is what? A square x square plus 2abx प्लस बी स्क्वायर. तो हम यहाँ पे एक फाइंड करेंगे फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो, ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो ऐसे एक्स स्क्वायर कब होगा? जब एक्स का पावर 3 होगा, एक घट जाएगा एंड ये स्क्वायर कांस्टेंट तो कांस्टेंट हो जाएगा. बट यहाँ पे हम लोग को क्या लाना है? अगर इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये 3 क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, आसान था. प्लस 2ab, यहाँ पे x है तो x का पावर एक ऐड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा. बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो एक 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 से डिवाइड करेंगे. प्लस यहाँ पे कांस्टेंट है तो मतलब x का पावर 0 है, तो x का पावर 1 ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर x हो जाएगा. तो वी कैन सी हियर, अब इसका डिफरेंशिएट करते तो ये हो जाता है, देख सकते हैं, ये 3 यहाँ हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, ये 2 यहाँ आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट एंड x का पावर 0 हो जाएगा, तो मींस b स्क्वायर सिर्फ हो जाएगा, मतलब a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2abx प्लस b स्क्वायर x हो जाएगा. मींस क्या बोल रहा है, इसका एंटी डेरिवेटिव ये हो जाएगा. तो वी कैन सी हियर, you can write here now anti derivative of this is this and this will be the answer. Question is 4 इंटीग्रेशन ऑफ 4 e to the power 3x plus 1 dx. तो इसका इंटीग्रेट करते हैं. तो जानते हैं हम लोग गैस की इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x is e to the power x ही होता है. तो लेकिन इसमें से a अगर मल्टीप्लाई कर देते तो e to the power a x ही होता है, वेयर a is any arbitrary constant and डिवाइड में आ जाता है डिनोमिनेटर में, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो जाता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं जिसको. तो सिमिलरली वी थोड़े से अगेन वी नो दैट अगर तो फंक्शन fx प्लस gx है जिसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये जो इंटीग्रेशन का साइन जो होता है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो वही प्रोसेस करने वाले यहाँ पे देख सकते हैं कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट फिर से a ऐड कर देते हैं a fx, तो ये क्या हो जाता है, नेक्स्ट में ये a बाहर आ जाता है. तो we can see here 4 is a constant e to the power 3x हो जाएगा dx, ये वाला dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. ठीक है. तो हम लोग जानते हैं बाय यूजिंग इस यहाँ पे लिखा तो e to the power 3x डिवाइडेड बाय 3 और इसके साथ जो a है उसको डिवाइडेड में आ गया, तो e to the power 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x ही होता है प्लस c. 1 का इंटीग्रेशन x कैसे होता है, तो हम देखते हैं 1 dx, इसका मतलब क्या हो जाए, x का पावर 0 एंड वी नो दैट x का पावर n dx का इंटीग्रेशन जो होता है पॉलिनोमियल का n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c हो जाता है. तो सेम वही कर रहे थे, x का पावर 0 तो एक ऐड हो जाएगा और वही डिवाइड में डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो दिस विल बी द आंसर. एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज हियर. क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास x स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx. तो यू कैन सी हियर कि अगर ये x स्क्वायर अंदर कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. ठीक है, एंड dx. तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से x स्क्वायर विल बी कैंसल आउट, दिस विल बी 1 into dx. And again by the using same, this will be x का पावर 3 मतलब 2 plus 1 will be 3 divided by ये 3 रीजन में डिवाइड कर देना है, माइनस x का पावर 0 था 1 ऐड करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस c हो जाएगा. तो दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर n इज इक्वल टू -1. ठीक है, n इज इक्वल टू -1 के लिए क्या हो जाता है, अगर n इज इक्वल टू -1 तो ये -1 हो जाता है, दिस विल बी 1 बाय x एंड 1 बाय x का इंटीग्रेशन जो होता है log x में हो जाता है.
तो इसको इरेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ पॉलिनोमियल विच इज आल्सो, तो ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स विच वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट बी कांस्टेंट, इससे इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो ये ए हो जाएगा बाहर, ये एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, प्लस फिर से ये बी बाहर हो जाएगा और ये डिस्ट्रीब्यूट में ये एक्स डी एक्स हो जाएगा, प्लस ये सी बाहर हो जाएगा और इसके साथ 1 डी एक्स हो जाएगा। तो वी कैन से यार ये ए, वहां पे एक फॉर्मूला लिखा था x का पावर n डी एक्स का इंटीग्रेशन x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होता है। तो सेम फॉर्मूला करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 एक ऐड हो जा रहा है, प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस सी एक्स हो जाएगा और अपने से आर्बिट्री कांस्टेंट के ले लेते हैं इस केस में। तो सिमिलरली यहाँ पे सेम फार्मूला यूज करने के लिए बोल रहे थे, सेम प्रोसेस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज एन पॉलिनोमियल फंक्शन व्हिच इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो इसका अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ए बाहर हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन का साइन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये ए बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ सभी भी बाहर हो जाएगा, एक्स डी एक्स प्लस सी भी बाहर हो जाएगा, 1 डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, प्लस ये b और एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, x का पावर 1 है, ऐड हो जाएगा 2 हो जाएगा डिनोमिनेटर में 2 डिनोमिनेटर में, अगेन ये c और इसके साथ 1 है, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x मींस x, तो ये cx है प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट x k ऐड कर दिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 विल बी हियर 2x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x dx। तो वी कैन सी ये 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा तो x स्क्वायर dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, हम लोग दोनों एक साथ कर दिए, इंटीग्रेशन का साइन अंदर कर दिए, यहाँ पे ये 2 बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन का साइन यहाँ कर दिया, dx में कर दिया e टू द पावर x dx, एंड अगेन x का पावर 2 है तो यहाँ पे फिर से ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर एक ऐड हो जाएगा तो x का पावर 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 3 डिवाइड कर देंगे, आसान था। फिर से हम भी जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x ही होता है, e टू द पावर x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। ये भी आसान, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज अगेन लेट I इज इक्वल टू दिस रिक्वायर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर dx। कैसे इसमें से होल स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर से तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ऑफ x इंटू 1 बाई अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 बाई अंडर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर dx। तो वी कैन हैव हियर अंडर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर विल बी x माइनस अंडर रूट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस 2 प्लस 1 बाई अंडर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर विल बी 1 बाई x dx। तो इसका अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, एंड 2 इसके साथ 1 2 बाहर हो जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, और वी नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x इज log x, व्हिच इज द फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो ये क्या हो जाएगा, log बेस में ही x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। ठीक है, फिर से एक बार समझा देता हूँ, क्या है, i इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 बाई अंडर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर। तो क्या करें, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला तोड़ दिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग देखें a स्क्वायर माइनस 2ab 1 बाई x प्लस 1 बाई x का होल अंडर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर मींस b स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर जानते हैं, ये से कैंसिल आउट, मतलब इस अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x, एंड माइनस के से कैंसिल 2 और यहाँ पे 1 का अंडर रूट ऑफ x हो जाएगा 1 बाई x dx। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x प्लस 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 बाई x का इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो log x हो जाता है। तो इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता है। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल, लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए एंड शेयर कर दिए अपने दोस्तों के साथ। तो
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैंने फिर से 5 क्वेश्चन ले लिया क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आप नहीं देखोगे। तो क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 30 लेकर आया। क्वेश्चन नंबर 11 इज हियर, लेट i इज इक्वल टू दिस, लेट i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4, ये प्लस में है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर dx। तो अगेन आई रिपीट, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो दिस विल बी, इसको अलग अलग कर देते हैं। तो ये एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा, इस एक एक्स बचेगा एक्स का पावर 1 प्लस ये पूरा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर विल बी कैंसल आउट, तो 5 माइनस 4 इंटू एक्स का पावर माइनस 2 हो जाएगा। अगेन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स डी एक्स हो जाएगा प्लस ये 5 बाहर हो जाएगा 1 डी एक्स हो जाएगा माइनस ये 4 बाहर हो जाएगा एक्स का पावर माइनस 2 डी एक्स हो जाएगा, दिस इज माइनस 2। तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2, एक ऐड हो जाएगा प्लस 5x माइनस 4, इसमें से एक ऐड करते हैं, ये माइनस 2 है, x का पावर माइनस 2 है, उसमें एक ऐड कर देते क्या हो जाता है, x का पावर माइनस 1 हो जाता है, और ये माइनस 1 डिवाइड कर देना है और दिस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5x माइनस 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 प्लस हो जाएगा और ये 4x का पावर माइनस 1 है, नीचे आ जाएगा प्लस c, दिस विल बी आंसर। is also easy question. Question number 11 is like integrate this question। तो ये क्या करें, एक्स स्क्वायर सेपरेट कर दिया तीनों में, इसमें इसके साथ, इसमें इसके साथ, इसमें इसके साथ। तो हम लोग देखिए एक्स का पावर 3 था, एक्स स्क्वायर था, तो 2 कम हो जाएगा तो एक्स हो जाएगा 3 में से 2, एंड एक्स से एक्स पूरा कैंसल आउट हो जाएगा और ये एक्स का पावर ऊपर चल जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा dx। अब इसको क्या करें, सेपरेट कर दिया, इसको मींस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंटीग्रेशन का साइन, तो इससे एक्स dx हो गया प्लस ये इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा 5 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा 1 dx माइनस 4 भी कांस्टेंट है प्लस x का पावर माइनस 2 dx हो गया। अब उसको इंटीग्रेट कर दिए तो हम लोग जानते हैं ये पॉलिनोमियल है x का पावर 1, तो x का पावर 1 तो क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, तो x का पावर 2 डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देना है, 1 का इंटीग्रेशन इज x एंड माइनस 4 x का पावर माइनस 2, तो उसमें एक ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस 1, ये माइनस 1 हमको डिवाइड कर देना है प्लस c। तो इसको अगर हम फिर से माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे 4 और इसका पावर माइनस 1 कैन बी रिटन 1 बाय x प्लस c, और इसको तो इससे छाप दिए, तो दिस विल बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इज हियर लाइक सेम टाइप। क्वेश्चन नंबर 12 is let I is equal to what, x cube plus 3x plus 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x dx। क्या करते हैं, फिर से सेपरेट कर देते हैं सबके साथ अंडर रूट ऑफ x को, तो ये x क्यूब डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x प्लस 3x अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 अंडर रूट ऑफ x। तो वी कैन सी हियर ये x का पावर 3 इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन अलग अलग कर दे रहे, तो ये अंडर रूट ऑफ x ऊपर चल जाएगा तो x का पावर माइनस हो जाएगा, x का पावर माइनस 1/2 हो जाएगा प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर कर देते हैं, इसको dx एक साथ कर देते हैं dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 बाहर कर देते हैं एंड ये x ऑलरेडी है तो x का पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस 4x का पावर माइनस 1/2 हो जाएगा dx, और ये 4 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा एंड यहाँ से dx हो जाएगा प्लस, तो हियर दिस कैन बी रिटन एज x क्यूब है और ये माइनस है तो हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं, माइनस 1/2 तो 2 3 जा 3 2 जा 6 माइनस 5 हो जाएगा, तो x का पावर 5/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 3 x का पावर माइनस 1/2 है, ये 1 और माइनस 1/2 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 1 जा 2 माइनस 1 इज 2 तो 1/2 हो जाएगा, तो ये x का पावर 1/2 हो जाएगा dx, और ये कांस्टेंट था 3 ना तो 3 यहाँ आ जाएगा प्लस 4 है 4 इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर माइनस 1/2 dx हो जाएगा, तो इसको इरेज कर देते हैं ना, तो दिस कैन बी रिटन हियर x का पावर 5/2 इसमें से एक ऐड हो जाएगा, तो चलो
5/2 प्लस 1 और इसको डिवाइड करना पड़ेगा 5/2 प्लस 1 प्लस 3x का पावर 1/2 ऐड हो जाएगा 1, तो ये 1/2 प्लस 1 हो जाएगा प्लस 4 इंटू एक्स का पावर माइनस 1/2, इसमें से भी 1 ऐड हो जाएगा तो डिवाइड करना पड़ेगा इसको सेम, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c ऐड कर दिए। तो नाउ दिस कैन बी रिटन एज 2 1 जा 2 5x का पावर 7 हो जाएगा 7/2, और ये 2 1 जा 2, ये भी 7/2 हो जाएगा, तो 7 नीचे और 2 ऊपर चल जाएगा, प्लस 2 1 जा 2 और 1 3 हो जाएगा, तो ये 2 फिर से ऊपर चलेगा 2/3 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी यहाँ से 3 तो 3 कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x का पावर 3/2 प्लस 2 1 जा 2 1/2 हो जाएगा, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और x का पावर 2 का 2 माइनस ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस c। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 which is also easy। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो लेट i is equal to this x cube plus 3x plus 4, क्या करें सेम प्रोसेस, इसको अलग अलग कर दिए, सेपरेट कर दिए, एंड ये अंडर रूट ऑफ x है मींस x का पावर 1/2, अगर ऊपर चला जाता है माइनस 1/2 होता है, इसका और इसका एलसीएम ले लिए, पावर एलसीएम ले लिए, ये हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी ये हो गया, एंड इसका 4 का आई मीन 4 इंटू अंडर रूट ऑफ, ये तो सेम छाप दिया वहीं पे, एंड इसका ये किया तो इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या हो गया, ये वाला फॉर्मूला से इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx इज इक्वल टू क्या होता है x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, तो वही n है मेरा क्या 5/2 है, तो 1 ऐड कर देना है, तो 5/2 प्लस 1 इसको डिवाइड कर देना है, 1 ऐड कर देना है, इसको डिवाइड कर देना, 1 ऐड कर देना, इसको डिवाइड, आर्बिट्री कांस्टेंट, इसका एलसीएम लिए तो 7/2 और ये भी 7/2, ये 2 नीचे से ऊपर चल गया, फिर यहाँ पे 2 तो ऊपर चल गया, और यहाँ पे ये 3 2 1 जो 2 है 3 है, कैंसिल आउट कर दिया, एंड प्लस 8 इसका ये 2 ऊपर चल गया, 2 1 जो 2 माइनस 1 इज 2, तो 1/2 हो गया, 2 ऊपर गया, 4 2 जा 8 हो गया, x का पावर 1/2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 13 इज हियर। क्वेश्चन नंबर 13 इज हियर, लेट i is equal to x cube minus x square plus x minus 1 divided by x minus 1 dx। इसमें क्या करना, फैक्टराइज करना था, हम लोग को क्लियरली दिख रहा है क्या कि इसमें से एक्स स्क्वायर अगर कॉमन कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर तो x माइनस 1 बचता है, और इसमें से 1 कॉमन कर देते हैं ये x माइनस 1 बचता है, एंड ये x माइनस 1 dx। तो नाउ अगेन वी कैन सी हियर ये x माइनस 1 यहाँ भी और x माइनस 1 यहाँ पे, x को डायरेक्ट काट सकते हैं, बट एक बार और कॉमन ले लेते हैं वहां से, x माइनस 1 दोनों में कॉमन आ रहा, कॉमन कर दिए, इनटू ये x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, तो और नीचे में डिनोमिनेटर में x माइनस 1 एंड x माइनस 1 विल बी कैंसल आउट, सो नाउ दिस i विल बी हियर व्हाट x स्क्वायर प्लस 1 ये 1 हो गया इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्यूब बाय 3 2 है तो एक ऐड हो जाएगा, प्लस 1 का इंटीग्रेशन इज x और आर्बिट्री कांस्टेंट c व्हिच इज आल्सो इजी, जो ये भी इजी था। तो इसमें से क्या करें, बस यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था, इसमें से हम लोग को क्या करना था, फैक्टराइज करना था, तो हम लोग का क्लियर यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर दोनों से कॉमन करते तो x माइनस 1 दिख रहा है यहाँ पे ऑलरेडी पहले से x माइनस 1 है, चलो कर दिए, एक्स स्क्वायर कॉमन कर दिए तो x माइनस 1 प्लस यहाँ से 1 कॉमन करे तो 1 x माइनस 1, x माइनस 1 फिर से हम क्या करते कॉमन कर दिए, x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे हो गया, अगेन x माइनस 1 भी कैंसिल आउट है, तो x स्क्वायर प्लस 1 विल बी हियर, ठीक है। एंड नाउ फिर से हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x क्यूब बाई 3, x का पावर 2 है, एक ऐड हो जाएगा, x का पावर 2 प्लस 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर में, प्लस x का पावर 0 1 ऐड कर दें तो x का पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा, मतलब सेम ही x हो जाएगा प्लस c, एंड वी नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट मींस 1 इज x। तो अगेन आई रिपीट, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय YouTube चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, एंड